अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, मोड़ना, मुड़ना, छोड़ना, छूना, पकड़ना और झगड़ना। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से बना करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है जोड़ना या फिर जोड़ो, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अदफ। अदफ का मतलब होता है जोड़ना या फिर जोड़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को जोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे जोड़ दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अदफ हाजा, यानी कि इसे जोड़ दो। अदफ यानी कि जोड़ दो, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहेंगे कि इसे जोड़ दो, अरबी में बोलेंगे अदफ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को जोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने जोड़ दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदफ्त, यानी कि मैंने जोड़ दिया। अना यानी कि मैंने और अदफ्त यानी कि जोड़ दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने जोड़ दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना अदफ्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को जोड़ने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि जोड़े या नहीं, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अदफ वल्ला ला, यानी कि जोड़े या नहीं। अदफ अरबी में जोड़ने को कहते हैं और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जोड़े या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अदफ वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि अभी नहीं जोड़ा, यानी किसी चीज या सामान को जोड़ने के बारे में किसी को बताना हो कि अभी नहीं जोड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन मा अदफ, यानी कि अभी नहीं जोड़ा। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और मा अदफ अरबी में नहीं जोड़ा को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को और अदफ अरबी में जोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं जोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन मा अदफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को जोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह नहीं जोड़ सकता या फिर यह नहीं जुड़ पाएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा यकदर अदफ, यानी कि यह नहीं जोड़ सकता। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं और मा यकदर अदफ अरबी में नहीं जोड़ सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नहीं जोड़ सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा यकदर अदफ। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मोड़ना या फिर मोड़ों के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं अदाफ। अदाफ का मतलब होता है मोड़ना या फिर मोड़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को मोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मोड़ दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अदाफ हाजा, यानी कि इसे मोड़ दो। अदाफ अरबी में मोड़ने को कहते हैं, हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे मोड़ दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अदाफ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ज्यादा मोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे अदाफ ज्यादा, यानी कि ज्यादा मोड़ो। अदाफ अरबी में मोड़ो और मोड़ने को कहते हैं और ज्यादा अरबी में भी ज्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज्यादा मोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अदाफ ज्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को मोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे थोड़ा मोड़ो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा अदाफ गलील, यानी कि इसे थोड़ा मोड़ो। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। अदाफ अरबी में मोड़ो और मोड़ने को कहते हैं और गलील अरबी में थोड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे थोड़ा मोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अदाफ गलील। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रखो मैं मोड़ता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत अना अदाफ, यानी कि रखो मैं मोड़ता हूँ। हत और रकीब अरबी में रखने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और अदाफ अरबी में मोड़ता हूँ या फिर मोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रखो मैं मोड़ता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत अना अदाफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को मोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मशीन से मोड़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अदाफ मिन मकीना, यानी कि मशीन से मोड़ो। अदाफ अरबी में मोड़ो और मोड़ने को कहते हैं और मिन मकीना अरबी में मशीन से को कहते हैं। मिन यानी से, मकीना यानी कि मशीन। हिंदी में हम कहेंगे कि मशीन से मोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
अदआफ मिन मकीना। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तोड़ना या फिर टूटना के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं कसर। कसर का मतलब होता है तोड़ना या फिर टूटना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे किसने तोड़ा, यानी किसी चीज या सामान के टूटने के बाद किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मन कसर, यानी कि इसे किसने तोड़ा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। और कसर अरबी में तोड़ने और टूटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे किसने तोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन कसर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह उसने तोड़ा, यानी किसी चीज या सामान के टूटने के बाद किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कसर हुआ, यानी कि यह उसने तोड़ा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। कसर अरबी में तोड़ा या फिर टूटने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह उसने तोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कसर हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे तोड़ कर लाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कसर हाजा जीब, यानी कि इसे तोड़ कर लाओ। कसर यानी कि तोड़ कर, हाजा यानी कि इसे, और जीब यानी कि लाओ। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे तोड़ कर लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कसर हाजा जीब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को तोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे नहीं तोड़ सकता या फिर यह नहीं टूट सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मा यकदर कसर, यानी कि इसे नहीं तोड़ सकता। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और मा यकदर कसर अरबी में नहीं तोड़ सकता या फिर नहीं टूट सकता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे नहीं तोड़ सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा यकदर कसर। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मुड़ना या फिर मुड़ो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं लेफ। लेफ का मतलब होता है मुड़ना या फिर मुड़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आगे से मुड़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेफ मिन गिद्दाम, यानी कि आगे से मुड़ो। लेफ अरबी में मुड़ो और मुड़ने को कहते हैं। और मिन गिद्दाम अरबी में आगे से को कहते हैं, क्योंकि मिन अरबी में से को और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आगे से मुड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेफ मिन गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इधर से मुड़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेफ मिन हीना, यानी कि इधर से मुड़ो। लेफ अरबी में मुड़ो और मुड़ने को कहते हैं। और मिन हीना अरबी में यहाँ से और इधर से को कहते हैं। मिन यानी से, हीना यानी कि इधर। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर से मुड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेफ मिन हीना। और अगर हमें अरबी में मुड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत मुड़ो अभी, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तलिफ अलहीन, यानी कि मत मुड़ो अभी। ला तलिफ अरबी में मत मुड़ो को कहते हैं। लात यानी मत, लेफ यानी कि मुड़ो या फिर मुड़ना, और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मत मुड़ो अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात लेफ अलहीन, यानी कि मत मुड़ो अभी। और अगर हमें अरबी में मुड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लाल बत्ती से दाएं मुड़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन इशारा लेफ यमीन, यानी कि लाल बत्ती से दाएं मुड़ो। मिन इशारा का मतलब होता है लाल बत्ती से, और लेफ अरबी में मुड़ो या फिर मुड़ने को कहते हैं, और यमीन अरबी में दाएं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लाल बत्ती से दाएं मुड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन इशारा लेफ यमीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि लाल बत्ती से बाएं मुड़ो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन इशारा लेफ यसार, यानी कि लाल बत्ती से बाएं मुड़ो। मिन इशारा का मतलब होता है लाल बत्ती से। मिन यानी से, इशारा अरबी में लाल बत्ती को कहते हैं, और लेफ यसार अरबी में दाएं मुड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि लाल बत्ती से बाएं मुड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मिन इशारा लेफ यसार।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द छोड़ना या फिर छोड़ो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना और छोड़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे छोड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना, यानी कि मुझे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ो और छोड़ने को, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे छोड़ो, यानी किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ, यानी कि उसे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ने को कहते हैं, हुआ अरबी में हुआ उसे और उसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान को छोड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ने को, हाजा अरबी में इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी छोड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान या किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली सरा, यानी कि जल्दी छोड़ो। खल्ली यानी कि छोड़ना, सरा यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ोगे या नहीं, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली वल्ला ला, यानी कि छोड़ोगे या नहीं। खल्ली यानी कि छोड़ोगे या फिर छोड़ना, वल्ला ला अरबी में या नहीं और कि नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि छोड़ोगे या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान या किसी भी चीज़ को छोड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा खल्ली, यानी कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। और खल्ली अरबी में छोड़ूंगा या फिर छोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा खल्ली। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द छूना या फिर छुओ के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं लम्मस और यलमस। लम्मस और यलमस का मतलब होता है छूना या फिर छुओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को छूने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मत छूना, तो हम अरबी में बोलेंगे लात यलमस हाजा, यानी कि इसे मत छूना। लात यलमस अरबी में मत छूना को कहते हैं। लात यानी कि मत, यलमस यानी कि छूना, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे मत छूना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे मत छूना, यानी किसी चीज़ को छूने के बारे में किसी को मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लात यलमस हुआ, यानी कि उसे मत छूना। लात यलमस अरबी में मत छूना को कहते हैं। लात यानी कि मत, यलमस यानी कि छूना, और हुआ अरबी में हुआ उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे मत छूना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं नहीं छूऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना मा यलमस, यानी कि ठीक है मैं नहीं छूऊंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। और यलमस और लम्मस अरबी में छूने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं नहीं छूऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना मा यलमस। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को छूने के बारे में, टच करने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इसे किसने छुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे मन यलमस हाजा, यानी कि इसे किसने छुआ। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं। यलमस अरबी में छुआ या फिर छूने को कहते हैं। और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे किसने छुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन यलमस हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने बिल्कुल नहीं छुआ, बिल्कुल नहीं टच किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यलमस अबदन, यानी कि मैंने बिल्कुल
नहीं छुआ, अना यानी कि मैंने, मा यलमस यानी कि नहीं छुआ, मा यानी नहीं, यलमस और लम्मस यानी कि छूना, और अबदन अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बिल्कुल नहीं छुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा यलमस अबदन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द पकड़ना या फिर पकड़ो के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं यमसक। यमसक का मतलब होता है पकड़ना या फिर पकड़ो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक हाजा, यानी कि इसे पकड़ो। यमसक अरबी में पकड़ने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ताकत से पकड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान को पकड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यमसक मिन कुव्वा, यानी कि ताकत से पकड़ो। यमसक यानी पकड़ना, मिन कुव्वा यानी कि ताकत से। हिंदी में कहेंगे कि ताकत से पकड़ो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक मिन कुव्वा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे पकड़ कर लाओ, यानी किसी और को पकड़ कर लाने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यमसक हुआ जीब, यानी कि उसे पकड़ कर लाओ। यमसक यानी पकड़ कर, हुआ यानी कि उसे, और जीब यानी कि लाओ या फिर लाना। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे पकड़ कर लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमसक हुआ जीब। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को छोड़ने और पकड़ने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे छोड़ो, इसे पकड़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ यमसक हाजा, यानी कि उसे छोड़ो, इसे पकड़ो। खल्ली हुआ यानी कि उसे छोड़ो, और यमसक अरबी में पकड़ो या फिर पकड़ने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि उसे छोड़ो, इसे पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हुआ यमसक हाजा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द झगड़ना के बारे में, यानी कि झगड़ा करने के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं जंजाल। जंजाल का मतलब होता है झगड़ा करना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने मुझसे झगड़ा किया, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल मिन अना, यानी कि उसने मुझसे झगड़ा किया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को। जंजाल अरबी में झगड़ा करने को कहते हैं, और मिन आना और मिन्नी भी अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने मुझसे झगड़ा किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ जंजाल मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि झगड़ा मत करो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तसवी जंजाल, यानी कि झगड़ा मत करो। ला तसवी अरबी में मत करो को कहते हैं। लात यानी कि मत, सव यानी कि करो या फिर करना, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि झगड़ा मत करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात सवी जंजाल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले उसने झगड़ा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल हुआ सवी जंजाल, यानी कि पहले उसने झगड़ा किया। अव्वल अरबी में पहले को, हुआ अरबी में हुआ, उसे और उसने को, और सवी जंजाल अरबी में झगड़ा किया को कहते हैं। सवी यानी किया और जंजाल यानी कि झगड़ा। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले उसने झगड़ा किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल हुआ सवी जंजाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने झगड़ा नहीं किया, यानी किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सवी जंजाल, यानी कि मैंने झगड़ा नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, सवी यानी कि किया, और जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने झगड़ा नहीं किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवी जंजाल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।